नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मेरे सभी जांबाज साथियों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी खबरें हैं जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर वायरल हो रही हैं। जैसे पहले आलोक राज जी ने कहा था कि मंगलवार को डिसाइड होगा कि कितने साथियों का मंगल योग बनता है। तो यानी काफ़ी अभ्यर्थियों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मंगलवार को फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट है वो आने वाला है। तो अब जैसे कुछ सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है कि मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कुछ रिजल्ट जारी किए जाना प्रस्तावित है और चतुर्थ श्रेणी का जो रिजल्ट है वो मंगलवार को जारी नहीं होगा। तो कुछ सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा ये भी फैलाया जा रहा है कि 1 जुलाई 2026 को शाम को 6:30 बजे 45,000 प्लस कैंडिडेट का परिणाम जारी होगा। चतुर्थ श्रेणी का परिणाम है वो जारी होगा और लाइब्रेरियन का परिणाम है वो 7 जुलाई को, पटवार का परिणाम है वो 14 जुलाई को और परिचालक परिणाम है वो 17 जुलाई को। तो इस तरीके की खबरें चल रही हैं। हम इसकी वास्तविकता का जिम्मा नहीं उठाते हैं। ये खबरें चल रही थी जो मैंने आपको सोशल मीडिया पे बता दी। एक खबर और चल रही है जिसमें लिखा हुआ है कि लाइब्रेरियन भर्ती शिक्षा विभाग ने अपना कार्य है वो बहुत अच्छे से कर दिया है। मंत्री, सरकार, विभाग ने सबने आदेश दे दिया। सब चाहते हैं कि रिजल्ट आए कौन सी भर्ती का? लाइब्रेरियन भर्ती का। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की जिद है जिसके कारण चयनित अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। दरअसल ये क्या है कि 4 जुलाई को आपका रोजगार मेला होना प्रस्तावित है, उसमें लाइब्रेरियन भर्ती को रोजगार मेले से बाहर कर दिया है। अब क्यों किया है ये तो बोर्ड ही जाने। तो माननीय बोर्ड अध्यक्ष जो आलोक राज जी हैं उनसे निवेदन है कि अभ्यर्थियों को पीड़ा को सुना जाए और जल्दी से रिजल्ट है वो जारी किया जाए और 4 जुलाई को होने वाले रोजगार मेले में लाइब्रेरियन भर्ती को भी शामिल किया जाए। सिस्टम ऐसा है कि रोजगार मेले में संख्या के रूप में फोर्थ ग्रेड भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया जा रहा है और लाइब्रेरियन भर्ती एक छोटी भर्ती है, इसलिए छोटी भर्ती को जिद के कारण अटकाना कहां तक उचित है? संख्या और दिखावा की आड़ में किसी के साथ में अन्याय होने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा वर्तमान सरकार को। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड को सख्त नियम निर्देश देकर परिणाम है वो जारी करवाया जाए। यह आपकी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के बारे में बात हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर यह भी चल रही है कि ग्राम सेवक 2025 भर्ती का जो जिला आवंटन है वो 10 जुलाई तक कर दिया जाएगा और 20 जुलाई तक ग्राम सेवक वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट के लिए बुलाया जाएगा, यानी 4 जुलाई को आपका होने वाला है। उसमें आपकी ग्राम सेवक वाली जो भर्ती है उसको शामिल किया गया है। हालांकि इस तरीके की वेलकम किट का कोई औचित्य बनता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का परिणाम अगले सप्ताह जारी करके 50 से 52,000 चयनित अभ्यर्थियों को मेले में बुलाकर भीड़ बढ़ाकर सभी चयनित अभ्यर्थियों को वेलकम किट देकर जोरदार खुश करना चाहिए। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र नहीं, भीड़ पत्र दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सीएचओ जो भर्ती है जिसको 6-7 महीने पहले रोजगार मेले में बुलाया गया था लेकिन नियुक्ति का अभी तक अता पता नहीं है। ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। 4 जुलाई को होने वाला जो बड़ा रोजगार मेला है वो आयोजित होने जा रहा है, जहां पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के बहाने बुलाकर वेलकम किट दिया जाएगा। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन जो है वो उनके मन में एक गहरा डर और निराशा बैठ गई है। छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर, क्या रोजगार मेला सिर्फ एक दिखावा है? क्या हमें वास्तविक नियुक्ति मिलेगी या फिर एक भीड़ का हिस्सा बनाकर खड़ा कर दिया जाएगा? बहुत से अभ्यर्थी इस सीओचओ यानी कि जो आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती है इसका उदाहरण दे रहे हैं, जिन्हें 6 से 7 महीने पहले ही ऐसे ही एक मेले में बुलाकर वेलकम किट थमा दी गई थी, लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग का अता पता नहीं है। तो क्या हमारी 53,000 750 पदों पर होने वाली इस ऐतिहासिक चतुर्थ श्रेणी भर्ती का भविष्य भी ऐसा ही होने वाला है? क्या हमें भी सिर्फ एक भीड़ पत्र मिलने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल आसान भाषा में इस पूरी क्रोनोलॉजी और सच्चाई का विश्लेषण करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो खुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी इस वेलकम किट और रोजगार मेले के औचित्य की। जो आपका वेलकम किट है इसका क्या गणित है और रोजगार मेले में ये क्यों दिया जाता है? ये हम सब जानते हैं कि जब भी कोई सरकार बड़े स्तर के ऊपर भर्तियां कराती है तो वो चुनावी या राजनीतिक स्तर पर युवाओं के बीच में एक ऐसे बड़ा मैसेज भेजना चाहती है। जैसे कल परसों में मैंने आपको बताया था मोदी जी आएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती वालों को ज्वाइनिंग देने के लिए ना, तो मंच से वो घोषणा करेंगे कि 53,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करना कोई छोटी बात नहीं है। ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। इसलिए सरकार इस बड़े मौके को एक इवेंट के रूप में या एक उत्सव के रूप में बनाना चाहती है ताकि बड़े मंच से जनता को दिखाया जा सके कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस मेले के चक्कर में आपकी ज्वाइनिंग अटकेगी? क्या आपको भी सीएचओ भर्ती की तरह 6 से 7 महीने का इंतजार करना पड़ेगा? अब आते हैं आपके सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर कि सीएचओ भर्ती और फोर्थ ग्रेड भर्ती। तो देखिए, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर, सीएचओ भर्ती में भी 6 से 7 महीने पहले रोजगार मेला लगाकर वाहवाही लूट ली गई थी, लेकिन अभ्यर्थी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या फोर्थ ग्रेड भर्ती में भी ऐसा ही होगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, दोनों भर्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जमीन आसमान का फर्क कैसे है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले स्थायी और संविदा। सीएचओ जो कि आपकी भर्ती है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, संविदा के तहत है। संविदा आधारित भर्तियों में पदों के वित्तीय आवंटन, बजट और जिला स्तर के ऊपर सीटों के वर्गीकरण में बहुत सारी प्रशासनिक अड़चनें होती हैं।
जो अक्सर बाद में सामने आती है। जबकि आपकी जो 4th ग्रेड भर्ती है वो पूर्णतः कैसी भर्ती है, अस्थायी भर्ती है, परमानेंट है, रेगुलर भर्ती है। इसके बजट और पद पहले से ही पूरी तरीके से स्वीकृत है। दूसरा अंतर आता है आपका ज्वाइनिंग का और ट्रेनिंग का जो पैटर्न है उसका अंतर। भर्ती में चयन होने के बाद में एक आपकी लंबी ट्रेनिंग होती है। बॉन्ड और जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनके आवंटन की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसके विपरीत 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती का सीधा सा नियम है, जैसे ही आपका जिला या फिर मंडल अलॉट आपको होता है, आपको सीधे वहां पर संबंधित कार्यालय या फिर जो स्कूल है वहां पर जाकर आपको सीधे से ड्यूटी है वो ज्वाइन करनी होती है। इसमें कोई लंबी ट्रेनिंग का लंबा पेज है वो नहीं फंसता है। तीसरा जो अंतर है वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है। तो शिक्षा विभाग को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1,60,000 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का कार्य 1 से 1.5 महीने में उन्होंने पूरा कर दिया। तो शिक्षा विभाग बिल्कुल धन्यवाद का पात्र है। आपकी इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह रही है कि सभी 9 मंडलों की टीमों ने सबसे पहले, हालांकि 20-25 हज़ार कैंडिडेट है वो इसमें अनुपस्थित भी हुए हैं, तो अगर टोटल अपन मांगे तो कम से कम 1.25 लाख से अधिक बच्चों का जो फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो बहुत ही गहराई से और मुस्तैदी से कर लिया गया है। यानी बोर्ड के पास में अब पूरा क्लीन डाटा है वो तैयार है। अब बात करते हैं आपका 4 जुलाई को आपका जो रोजगार मेला होगा, जिसमें 53,750 पदों पर जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी। तो साथियों देखियो, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को एक ही मैदान या एक ही शहर में मेले के बहाने बुलाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो फिर सरकार क्या करेगी? क्योंकि कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था उस पर बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी 5 जुलाई को LDC की परीक्षा है और 4 जुलाई को हमें हमारे जो परीक्षा का जो शहर है वहां पर जाना है। तो अगर हम 4 जुलाई को मेले में नहीं जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि 4 जुलाई को ज्वाइनिंग लेटर देने की बात है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने परीक्षा सेंटर पर जाइए। LDC की भर्ती की तैयारी है आपकी धूमधाम से है तो धूमधाम से आप एग्जाम दीजिए LDC की, ठीक है। देखिए सरकार का क्या पैटर्न रहता है, ये जो मेले होते हैं इसमें आपको सांकेतिक रूप में कुछ सैकड़ों अभ्यर्थियों को बुलाकर मंच के ऊपर मुख्यमंत्री जी या फिर प्रधानमंत्री के हाथों ज्वाइनिंग लेटर या फिर जो अभी अपने बात की थी वेलकम किट वो दिलवाई जाती है। लेकिन बाकी के जो भी मेरे हजारों भाई बहन हैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग इस मेले के तुरंत बाद में आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है SSO ID है और आपका जो आवंटित जिला है जो भी मंडल है उसके माध्यम से सीधे डिजिटल ऑर्डर के रूप में आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में जो DOP है, कार्मिक विभाग है, उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जो भर्तियां 4 जून से पहले की प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन पर नए नियम थोपकर उन्हें अटकाया नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि बोर्ड इस समय पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। बोर्ड सबसे पहले जो ओके फाइलें हैं यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो फाइलें हैं वो सारी आपकी कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में गई हैं। तो उसमें जो भी पात्र हैं यानी कि ओके हैं, जो अपात्र हैं और जो प्रोविजनल, 3 प्रकार की फाइलें गई हैं। तो जो ओके फाइलें हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप, स्पोर्ट्स या फिर किसी दस्तावेज में कमी के कारण पेंडिंग है उन्हें प्रोविजनल श्रेणी में डालकर बाद में उनको मौका देगा। तो बाकायदा आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में किस प्रकार की कमी है वो उसमें दर्शाया जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने का पूरा मौका दिया जाएगा ताकि भर्ती है वो बाद में ना अटके। जैसा कि हमने आपको पहले भी चर्चा किया है कि करीब 22 से लेकर 25,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने DV स्किप होने के कारण आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा उछाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो भी भाई बहन हैं उनको भी पुराने नियमों के तहत पूरा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो अंत में यही निष्कर्ष है साथियों कि रोजगार मेला, इसे देखकर आप बिल्कुल भी निराश ना हो। 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो ढांचा है वो CHO भर्ती की तरह नहीं है ना, CHO भर्ती की तरह लटकने वाला नहीं है। तो आप अपनी उम्मीद बनाए रखें, जुलाई के फर्स्ट में यानी 1-2 तारीख तक जो भी स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इन मेलों की बजाय सीधे पोर्टल के ऊपर ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक नई और सटीक अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।